मृत्यु क्या है? मृत्यु को जानना है तो पहले जीवन को जानिए। मृत्यु एक बड़ी रहस्यमय घटना है। क्या अपने मन की मदद से हम मौत को समझ सकते हैं? क्या हम अमरता तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जीते हुए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं? मृत्यु और मरना। भगवान कृष्ण, मृत्यु एक बहुत मूल सवाल है। वास्तव में मृत्यु के जो आंकड़े हमें पता चलते हैं, उसकी तुलना में मृत्यु हमारे ज्यादा पास है। हर एक पल में हम मर रहे हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर। यही वजह है कि डॉक्टर आपके अंदर देखकर ही आपकी उम्र बता देता है। सही बात तो ये है कि हमारा जन्म होने से भी पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अज्ञानी और अनजान हैं, तो ही आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज़्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज़्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। जन्म होने पर पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेने का, हवा का दम लेने का। और अपने जीवन का आखिरी काम जो आप करेंगे वो होगा सांस छोड़ने का। आप सांस छोड़ेंगे और फिर अगर आप अगली सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बस सांस छोड़िए और अपनी नाक को बंद कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके शरीर की हर कोशिका जीवन के लिए चीखना शुरू कर देगी। जीवन और मृत्यु हर समय हो रहे हैं। वे बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के जैसे। यहाँ तक कि उनका ये संबंध सांस से भी आगे जाता है, वो सांस से भी परे है। सांस तो बस एक सहायक भूमिका में है। वास्तविक काम तो जीवन ऊर्जा का है, जिसे हम प्राण कहते हैं और जो हमारे भौतिक अस्तित्व को काबू में रखती है। प्राण पर एक खास महारत हासिल करके हम काफी समय तक सांस से परे जाकर भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि सांस की जरूरत शरीर को हर पल होती है, पर वैसे ही जैसे भोजन और पानी की है। मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप ना हो। और कल सुबह क्यों, अभी ही कुछ छोटी सी बात हो जाए तो अगले ही पल आप मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस सब के बारे में न सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए ऐसे कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? ये कैसी बात है कि यहाँ लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से ये परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं, इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं, वो अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा। ये सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है और इस धरती पर आपका शहर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है। पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जब आपने आप कौन हैं के बारे में समझ पूरी तरह से खो दी है तो आपको ये क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? प्रश्न पर भगवान, मृत्यु की बात से मैं बहुत परेशान, अशांत हो जाता हूँ, चाहे मेरी बालकनी में कोई कबूतर मर गया हो या रास्ते पर कोई कुत्ता। मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? भगवान कृष्ण का उत्तर सारे डर की जड़ यह है कि हम सब मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अगर काट के आपके टुकड़े भी कर दिए जाते तो भी आप नहीं मरते। पर इसमें डरने की बात क्या है? मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको ये लगता होगा कि ये एक खराब चीज है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहें तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहें तो लोग सोचने लगेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक जबरदस्त राहत है।
बस बात इतनी ही है कि ये अकाल न हो, समय से पहले न हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं।